Hello students, today we will start first chapter of class 8th from supplementary book How the Camel Got His Hump। इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू होता है, उसको सबसे पहले देखते हैं। The world had just begun and the animals were working for humans। मतलब कि जो दुनिया है ना वो अभी शुरू ही हुई थी कुछ समय पहले। मतलब जो दुनिया है ना वो कुछ अभी शुरू ही हुई थी और जो जानवर है ना वो काम कर रहे थे किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। बट सॉरी, देयर वॉज वन लेजी एनिमल डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हैम। एक जानवर था जो बहुत ही लेजी था, आलसी था। वो कुछ नहीं काम कुछ नहीं क्या करता था, केवल एक ही चीज़ कहता था। क्या कहता था? बट केवल हम्प कहता था और कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करता था। और जो क्लेवर जिन था वो भी ना कंफ्यूज हो जाता था कि उस मतलब कि आखिर वो करता क्या है। इन द beginning when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work। मतलब इन द बिगनिंग, शुरुआत में, मतलब शुरुआती हुई थी जब संसार यानी दुनिया जब शुरुआती हुई थी उसकी, तब जानवर जो थे वो क्या उन्होंने जानवरों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। किसके लिए? मैन के लिए, व्यक्तियों के लिए। देयर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था जो कि एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डिजर्ट, जो कि एक डिजर्ट के बीच में रहता था, एक हॉलिंग डिजर्ट के बीच में रहता था। हॉलिंग का मतलब गरजना होता है, गरजने की आवाज़ को हॉलिंग कहते हैं। और वहाँ पे रहता था, सिर्फ गरजता था, यानी गरज मतलब, और ऐसे ही हॉलिंग डिजर्ट में रहता था, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करता था। और वो क्या खाता था? वो ना स्टिक्स खाता था, लकड़ियाँ खाता था, थॉर्न्स कांटे खाता था, और प्रिकल्स होते हैं जो शार्प पॉइंट्स होते हैं, कुछ शार्प पॉइंट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ शार्प पॉइंटेड टाइप की थिंग होती हैं जो कि जानवरों या पौधों में होती हैं, जहाँ पेड़ों में, तो ना वो खाता था। एंड वेन एनीबडी, अब जब भी कोई उससे पूछता था, स्पोक टू हिम, जब भी कोई उससे पूछता था तो वो सिर्फ कुछ नहीं कहता था, सिर्फ हम बोलता था, जस्ट हम, और कुछ नहीं बोलता था। एंड नो मोर, और कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ ये जवाब देता था, हम। फिर क्या होता है, एक सुबह को एक मतलब एक हॉर्स आता है उसके पास, मंडे को, एक मॉर्निंग में मंडे को मॉर्निंग में एक उसके पास हॉर्स आता है अपने सडल के साथ। सडल का मतलब होता है जैसे बैठने का स्थान, जैसे घोड़ा होता है ना, हॉर्स होता है, उसके ऊपर पीठ पे बैठने के लिए जो गद्दी लगाते हैं ना बैठने के लिए, उसको बोलते हैं। उसके साथ आया और बोला, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉक लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और कहते हैं, कैमल आप बाहर आ जाओ और मेरे साथ ना बाहर चलना स्टार्ट कर दो। मतलब कि ये जो वर्ड है ना, ट्रोट का मतलब होता है भागना, भागने से थोड़ा कम स्पीड में, मतलब बहुत तेज़ी से रन फास्ट, तो बहुत तेज़ी से ना भाग कर हल्की स्पीड में चलना, मतलब ज़्यादा धीरे भी नहीं चलना, ज़्यादा फास्ट भागना भी नहीं, उसी स्पीड को ट्रॉट कहते हैं। मतलब नॉर्मल चलने से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड। और जो कैमल होता है वो कुछ नहीं बोलता, हम ऐसे बोलता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जो हॉर्स होता है वो चला जाता है वहाँ से, और वहाँ जा कर के एक व्यक्ति को बता देता है, एक मैन होता है ना, वह उसको जाके ऐसा बता देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लेजेंटली डॉग, फिर उसके बाद क्या होता है, डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर मतलब जो घोड़ा आता है वो चला जाता है, उसके बाद फिर कुत्ता आता है और वो बोलता है कमल हमारे साथ आओ, मतलब चीज़ों को लो और कैरी करो, जैसे कि हम काम कर रहे हैं हमारी तरह तुम भी काम करो। कैमल फिर से वही रिप्लाई करता है, हम सेंड द कैमल, ऐसा कैमल बोलता है, डॉग वेंट अवे, और कुत्ता भी वहाँ से चला जाता है। उसी मैन को वो भी जा कर के रिप्लाई करता है कि ऐसा हुआ। फिर प्रेजेंटली क्या होता है कि जब वो कुत्ता भी चला जाता है तो प्रेजेंटली वहाँ पे फिर ऑक्स आता है और फिर उससे बोलता है, पहले तो बता दें, और जो ऑक्स होता है ना उसके एक बैक पे ना पट्टा सा लगा होता है, सॉरी बैक पे, नेक पे, उसके नेक पे एक पट्टा सा लगा होता है। पट्टा इसलिए लगा होता है जैसे कि कोई दूसरा जो ऑक्स है ना उसको भी उसी पट्टे में बांध दिया जाए और फिर वो मतलब खींचा जा सके उनको, मतलब खेत जैसे जोतते ना, तो वो ये इसीलिए आता है और बोलता है कि कैमल आओ एंड प्लो का मतलब होता है जोतना, जैसे खेत जोतते हैं ना, जुताई होती है ना, उसको बोलते हैं। तो
तो कहते हैं कि आओ जब मेरे साथ, और जैसे कि खेत हम सब आओ और खेत जोतते हैं हम सब लोग, मतलब आओ और आप भी हमारे साथ प्लो करो जैसे हम लोग काम करते हैं। फिर से क्या होता है, जो वो कैमल होता है फिर से वो वही हम बोल देता है, और ऑक्स भी वहाँ से वे चला जाता है और उसी मैन को जवाब देता है, रिप्लाई देता है जाकर कि ऐसा हुआ, ऐसा कहा उसने। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू but that thing in the desert cannot work, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। फिर जो मैन होता है वो तीनों जानवरों को एक साथ बुलाता है, जो हॉर्स होता है, डॉग होता है और ऑक्स होता है, उनको तीनों को एक साथ बुलाता है। ये जो डिज़र्ट में जो हेम्प वाली थिंग है ना, वो बिल्कुल काम करना नहीं चाहती है, और अगर इसको करना होता तो अभी तक ये आ जाता। मतलब अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अब तुम तीनों जो हो 2 गुना 3 गुना काम करना पड़ेगा, तो मतलब डबल टाइम ट्रिपल टाइम काम करना पड़ेगा, मतलब डबल टाइम काम करना पड़ेगा। डैड मेड 3 वेरी एंग्री, और ये तीनों को सुन करके ये सब बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। अब जब इनको तीनों को गुस्सा आ जाता है फिर वो क्या करते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं, पंचायत रखते हैं। मतलब डिजर्ट रेगिस्तान मतलब होता है ना, उसके किनारे पर एक पंचायत रखते हैं। उसमें क्या होता है, कैमल भी आता है और अपना च्यूइंग कट, मतलब जो मुँह में मतलब ये जो गाँव होती हैं, मतलब सॉरी काव होती हैं या कैमल होते हैं, ये जो जानवर के एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने मुँह में खा लेते हैं, खा जाते हैं, लेकिन कुछ भी मुँह में मतलब रह जाता है ना तो उसको चबाते रहते हैं, उनके चबाने की आदत होती है कंटिन्यू। तो चबाते हुए ना वो आता है और हंस देता है, उन लोगों पर आता है, और फिर वो वहाँ पे आकर के क्या बोल देता है, हम बोल देता है, एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से चला जाता है, हम बोल के ना चला जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर ना एक जिन्न आता है, वो वॉज इंचार्ज, जो कि वहाँ का ना इंचार्ज होता है, उस एरिया का इंचार्ज होता है, मतलब डिज़र्ट का ना, पूरे डिज़र्ट का जो मालिक होता है, इंचार्ज होता है, जिन्न होता है, वो आता है रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब डस्ट को उड़ाता हुआ आता है। और जो डिज़र्ट का जिन्न होता है और जो उससे हॉर्स कहता है कि इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, मतलब क्या ऐसा सही है कि कोई भी खाली रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन्न, बिल्कुल नहीं, जिन्न कहता है बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिज़र्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वुड नॉट ट्रॉट। तो जो हॉर्स है वो बताता है कि मतलब ये एक चीज़ मतलब पूरे डिज़र्ट के मिडिल बीचों बीच में ना एक लंबी गर्दन वाला, लंबे टांगों वाला एक जानवर है, वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता है, मतलब उसने मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया है, और वो ट्रोट भी नहीं करता, मतलब ट्रोट मतलब वो तो चलता भी नहीं है। फिर मतलब ऐसे आवाज़ में ना सैड द जिन विस्लिंग मतलब होता है सीटी बजाना, सीटी बजाते हुए वो जिन बोलता है कि दैट्स माय कैमल, मतलब कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और वह इसके बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद अन्य जानवर उनको बताने लगते हैं, जैसे कि ऑक्स बताता है कि वो ना ही सेज हम, सिर्फ हम कहता है, एंड ही वुड नॉट प्लो, और वो खेत नहीं जोतता, मतलब प्लो नहीं करता है वो ज़मीन को, केवल हम बोलता है, ऑक्स ऐसा बोलता है, ऑक्स मतलब उसको जवाब देता है जिन्न को। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर द जिन्न, तब जिन्न कहता है बहुत अच्छा। जिन्न होता है वो कहता है कि आई विल हम्प इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मतलब आप कुछ देर तक इंतज़ार करो, मैं ना उससे क्या करके आता हूँ, हम बोल के आता हूँ, तब तक आप कुछ देर इंतज़ार करो।